कला जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं हमारे श्रोतागण, वक्तागण, संचालक, दायक, सबकी भिक्षुगण सबकी तरफ से याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब सुखी रहें। ये जो सम्मा संकल्प है, जैसा कैलाश जी ने बताया, पिछली बार हमने इसमें बताया था कि सम्मा संकल्प में क्या क्या चीज शामिल होती हैं। एक ये सम्मा मतलब ये है, ये थॉट ऑफ रिनंसिएशन, गुडविल और नॉन हार्मिंग। इसके ये तीन हैं। नैखम्य संकल्प कहते हैं, परित्याग। नैखम्य पाली का शब्द है, संकल्प, परित्याग। परित्याग किसका? लस्ट का, राग का। जो हमारे अंदर जो होती है ये राग, द्वेष मोह, जो उनका है राग। दूसरा अव्यापाद, इलविल, द्वेष का, द्वेष का। और फिर उसका जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, हिंसा का, हिंसा करने का। तो इनसे भगवान बुद्ध ने फिर इनको, जो इसका उल्टा है, त्याग इसका राग का, और मैत्री और करुणा, ये है। तो आज इसमें मैत्री, भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो सबसे बड़ा इस संसार में व्यक्ति का अगर कोई दुश्मन है तो वो राग है, काम वासनाएं हैं। द एनिमी ऑफ द होल वर्ल्ड इज द लस्ट। जिसके माध्यम से जितने भी प्राणी हैं वो विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब ये लस्ट से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उनको क्रोध आता है, और क्रोध से ईर्ष्या होती है, और फिर उनका उत्तरोत्तर बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा, संसार, यही वर्ड यूज किया, द होल वर्ल्ड, द वर्स्ट एनिमी ऑफ द होल वर्ल्ड इज द लस्ट, थ्रू विच ऑल इविल कम्स टू लिविंग। जिसके द्वारा सारे प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। और ये जब आदमी को घेरता है, बाधित करता है, तो इसमें फिर क्रोधित हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इनफिनाइट कष्ट होते हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर मैत्री पे जो बल दिया है, इसको खत्म करने के लिए जो मैत्री है, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैत्री एक दूसरों के भाव, कल्याण की भावना है। सुख को सुख, उनको सुखी देखने की भावना है। और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये समान भाव से होनी चाहिए मैत्री सबके प्रति, नो रिस्ट्रिक्शन। और इसकी जो विशेषताएं हैं, दयालुता है, बिनोविलेंस इसकी विशेषता है। और इसका सीधा शत्रु, डायरेक्ट एनिमी क्या है? द्वेष है, घृणा है। मैत्री का सीधा, द डायरेक्ट एनिमी ऑफ मैत्ता इज इलविल, इसका सीधा शत्रु है। विच इनडायरेक्ट द मास्क्ड एनिमी, विच द इनडायरेक्ट और मास्क्ड एनिमी इज कार्नल लव। और इसका छिपा हुआ, जैसे मास्क नहीं लगा देते, ये घृणा तो इसका सीधा शत्रु है, दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे मास्क लगा, ढका हुआ दुश्मन क्या है? ये कार्नल जो लव है, जो कार्नल लव है, जो हम जैसे कहते हैं प्यार है, उससे वो प्यार करता है, उससे मतलब ये चाहता है उसे, ये छिपा हुआ है। क्योंकि इसकी आड़ में फिर ये सेंसुअल लस्ट की तरफ ले जाता है। तो इसमें सावधानी की बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। द मास्क्ड एनिमी द कार्नल लव और सेल्फिश अफेक्शनेट डिजायर, जिसमें सेल्फिशनेस है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, जिसे प्रेम कहते हैं, और कहते हैं इसको चाहता है। इसे ये बिल्कुल, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मैत्ता। ये मैत्री से बिल्कुल भिन्न है। ये ना आप इसे समझें कि आप किसी को चाहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या पत्नी को, ये मैत्री से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि उसमें सेंसुअल लस्ट का उसका पर्दा पड़ा हुआ है, वो मैत्री नहीं है। इसमें बहुत ही बारीक अंतर भगवान बुद्ध ने बताया।
ये कार्नल लव, ये जो प्रेम है जिसे प्रेम कहते हैं, व्हेन डिसगाइज्ड, जब ये वेश बदल कर आता है, मैत्री मैत्री का भेष के रूप में आता है, तब ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो इस पे भगवान बुद्ध ने कहा इसके प्रति सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये छिपा हुआ शत्रु है, मास्क्ड एनिमी है ये। बहुत डिफरेंस है इसमें ये। और फिर कहा प्राय लोग ये जो सोचते हैं कि किसी की मैत्री कर रहे हैं, मान लिया किसी को चाहते हैं, और कोई स्त्री है या पुरुष है, उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, और मैं तुम्हारी मैत्री भावना से उसको पेश आता है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उसका कार्नल लव है, वो उसमें धोखा है उसमें, और वो मैत्री नहीं है। आगे चल के वो उसको, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब आप मैत्री को कल्टीवेट करें तो कार्नल लॉ को ध्यान में रखें, कहीं इसके पीछे वो तो नहीं, जैसे एक दबे पांव से एक आदमी घात लगाए बैठा हुआ है। मैत्री के पीछे जो प्रेम है, कार्नल लॉ घात लगाए बैठा रहता है, क्योंकि वो मैत्री को फेल करता है। मैत्री के रूप में पहले दोस्ती होती है, और वो कहते हैं कि वो मैत्री भाव है उसका, हमारा जानने वाला है, मैं उसका भला शुभचिंतक हूँ, लेकिन उसके अंदर वो जो कार्नल अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, जिसे वो शुरू में जाहिर नहीं होने देता, हालांकि वो उसके अंदर रहता है, और उसी की वजह से उसका भला करने की बातें करता है वो, और मैत्री भाव प्रदर्शित करता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा एंड डू नॉट नो दैट दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वो गलत रास्ते पर है जो इस तरह का करते हैं। अगर कोई इसे डिस्पैशनेटली करे, इसे वितृष्णा से करे, इसको स्क्रूटिनाइज करे, तब उसको पता चलेगा कि इसमें अटैचमेंट भी घुला हुआ है, उसका भी रंग है, उसकी भी छवि है इस मैत्री भाव में। इफ द फीलिंग ऑफ लव इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट एंड क्लिंगिंग, देन इट इज रियली नॉट मेत्ता। अगर ये सीधा जो प्रेम है और अटैचमेंट है, तो उसमें उपादान भी है, तो ये देन इट इज नॉट रियली मैत्रा, ये मैत्री भाव नहीं है फिर वो। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये बहुत ज्यादा दुख और लमेंटेशन, शोक परिदेव और दुख को बढ़ाने वाला है ये, इस तरह अगर कोई इसका असावधानी से इसको करेगा। इसलिए क्या है, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैत्री, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि मैत्री भाव निष्पक्ष भाव से होता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कौन क्या है, क्या जेंडर है, वो कौन है, गरीब है अमीर है, जानने वाला है अनजान है, उसका कोई भी यहाँ मतलब यह है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेद नहीं है। वो होता होना चाहिए बिल्कुल एक एक रूप भाव में होना चाहिए, उसमें कोई छोटा बड़ा या उसमें ये सोच विचार के नहीं, वो तो एक ऐसी मैत्री भाव है कि सबका मंगल हो, भवतु सब मंगलम। अगर उसमें फिर भगवान बुद्ध ने कहा, इसमें सावधानी लिए कहा है, मैत्री भाव पहले अपने परिवार से शुरू करो, फिर अपने रिश्तेदारों से शुरू करो। ग्रेजुअली कैसे बताया, रिश्तेदारों से शुरू करो जिन्हें इसकी जरूरत है, फिर पड़ोसी से शुरू करो, और अपने मित्रों से शुरू करो। लास्ट में कहा कि फिर जो आपके विरोधी हैं, जिनको आप शत्रु समझते हैं, उनसे उन पर जाओ। एकदम आप शत्रु पर नहीं जा सकते, क्योंकि उससे तो हम वैसे ही परेशान है, शत्रु को तो शत्रु ही समझते हैं। तो मैत्री भाव के स्टेजेज बताए हैं भगवान बुद्ध ने, किस तरह इसमें ग्रेजुअल कर्मिक विकास, इसका उद्विकास होना चाहिए, तो ये बताया। और एक और इसमें भगवान बुद्ध ने सावधानी बताई है, कभी भी मैत्री भाव पर स्त्री से शुरू ना करो, ये बहुत बड़ी सावधानी बताई है। जो पर स्त्री है, दूसरे की पत्नी है या कोई भी स्त्री है, उससे मैत्री भाव की शुरुआत ना करो, क्योंकि उसमें 100% वो फेल होने के चांस हैं, और वो कार्नल लव
और वो जो उसके तरफ जाएगा ना, वो काम राग की तरफ वो फिसल जाएगा। उसे ये एक जबरदस्त है। यद्यपि पुरुष और महिला में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया, लेकिन शुरुआत अगर हम पर स्त्री से या किसी महिला से करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा, क्योंकि उस समय तक हमारा जो चित्त है मैत्री भाव में परिपक्व नहीं है, उसमें मंगल कामना नहीं है। मंगल कामना तब होगी जब उसमें राग द्वेष को छोड़ के हम करेंगे। ये मैत्री भाव की जो प्योरिटी है, उसमें राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें करुणा का समावेश होना चाहिए, उसमें मुदिता का समावेश होना चाहिए। तब जाकर मैत्री भाव भगवान बुद्ध ने कहा है इसमें। तो मैत्री भाव को भगवान बुद्ध ने इस तरह समझाया इसमें। और मैत्री भाव के फिर उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा है इसके जो प्रभाव हैं, मैत्री भाव, जो आदमी पूरी तरह से डिस्पैशनेटली मैत्री भाव करेगा और ये सिंसियरली करेगा, तो उसका, और जब उसमें वो पूरी तरह मैत्री भाव में रम जाएगा, तो उसके कितने बड़े फायदे बताए हैं भगवान बुद्ध ने मैत्ता के। इसमें 11 इसके फायदे बताए हैं मैत्री भाव के। क्या फायदे हैं इसके? क्योंकि ये ब्रह्म विहार का एक पार्ट है। ये जो एबोर्ड ऑफ, मतलब ये है डिवाइन ड्वेलिंग जो है, ये ब्रह्म विहार का है। क्या है? वह आराम से सोता है और आराम से उठता है। ये जो सोता है आराम से, 11 इसके फायदे बताए हैं। ही स्लीप्स एंड वेक्स इन कंफर्ट, वह सुख पूर्वक सोता है, सुख पूर्वक जागता है। फिर आगे कहा, ही हैज नो बैड ड्रीम्स, उसे खराब सपने नहीं आते, खराब सपने नहीं आते। ही इज डियर टू बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, वह मनुष्य और देवताओं का प्रिय है, उनको प्रिय होता है उन दोनों को। अच्छा, और उसके देवता उसकी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। कोई आग, जहर या वेपन उसको हानि नहीं पहुंचाता, उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। और उसका माइंड जो है, अगर वो ध्यान लगाता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है जल्दी, वो कंसंट्रेशन पे चला जाता है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो जो उसका शरीर, उसकी अपीयरेंस है, वो शांत हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है, वो शांत चित्त से उसका शरीर को त्याग देता है, शांत चित्त से शरीर को त्याग देता है। और वो उसमें फिर बिल्कुल शांत रहता है, और फिर वो इस लोक में दोबारा नहीं आता। तो ये मैत्री भाव के भगवान बुद्ध ने बताया है। ये मैत्री जो भाव है, ये दुश्मन का सीधा एंटीडोट है, दुश्मनी का सीधा शत्रु है ये। इसमें ये मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो मैत्री, जिन्हें क्रोध आता है, उनके लिए मैत्री भाव जो है एक दवा है। मैत्री भाव एक दवा है। मतलब ये है, अगर किसी को क्रोध आता है तो मैत्री भाव एक दवा है उसके लिए, मेडिसिन कहा। मैत्रा इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर एंगर इन वन सेल्फ, इट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज हु आर एंग्री, जो जो क्रोधित रहते हैं उनके लिए ये मेडिसिन का काम करते हैं। लविंग काइंडनेस और सब ये बाउंडलेस असीम मैत्री भाव उनके अंदर आ जाता है। भगवान बुद्ध ने ये कभी भी अपने शिष्यों पे, अपने श्रावकों पे, शिष्याओं पे, भिक्षुओं पे, भिक्षुणियों पे कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। भगवान बुद्ध उनको डांटते भी थे, स्कोल्ड करते थे, लेकिन उसमें द्वेष नहीं था, उसमें करुणा थी, मैत्री थी, मुदिता थी। तो ये मैत्री भाव है जो हमारा सम्मा संकल्प का जो है। और ये सम्मा संकल्प सम्मा दिट्ठी का ही अंग है। और सम्मा दिट्ठी जहां आती है, ये सम्मा दिट्ठी आने के बाद
सम्मा संकल्प अपने आप आ जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही सम्मा दिट्ठी होते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या कहा मैत्री के बारे में। हालांकि ये उपासक उपासिकाओं पर लागू नहीं हो, ये भिक्षुओं पर लागू होते हैं। दे हैव कम फोर्थ, जो भिक्षु बन गए हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, क्लाइमैक्स है, कि अगर दो व्यक्ति आपकी टांगे पकड़े, एक आदमी और बाह पकड़े, और दो व्यक्ति एक जैसे लकड़ी चीरने का आरी होती है बहुत बड़ी, एक उधर से पकड़ के आपको बीच से चीर दे, तो भी आप उन पर क्रोध ना करें। और हतों के लिए ये क्लाइमैक्स है। और ये उपासक उपासिकाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है उपासक और उपासिकाओं का जीवन गृहस्थों का अलग है। उन्हें अपनी रक्षा करनी है, संपत्ति की रक्षा करनी है, अपने बच्चों की परिवार की रक्षा करनी है। उन पर यह भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सुख, जो लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का तो जो धर्म है वो दुख से ही भरा पड़ा है, ये गलत कहते हैं। वो निराशावादी लोग हैं, या बुद्ध को बदनाम करने के दृष्टिकोण से कहते हैं। यहाँ अंगुत्तर निकाय का जो मतलब यह है, अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने सुख वग्गों में दो प्रकार के सुख बताए। वो ये नहीं है कि भगवान बुद्ध ने सुख को नकारा है। इस लोक में सुख भी है, लेकिन 99% दुख है, और जो सुख है उसकी बहुत अल्प मात्रा है। भिक्षु दो सुख है, अंगुत्तर निकाय में है। कौन से दो सुख? गृहस्थ सुख और प्रव्रज्या सुख, मतलब गृहस्थी में रहने का या भिक्षु बनने का। प्रव्रज्या ले लेते हैं जो भिक्षु, ये दो सुख है। यह जो प्रव्रज्या सुख है यह श्रेष्ठ है। गृहस्थी सुख है, लेकिन प्रव्रजित होना, दो सुख है, गृहस्थी और संन्यास। लेकिन इसमें तुलनात्मक रूप से फिर उनका प्रव्रजित होना ज्यादा सुख है। फिर अगले कहा भिक्षु ये भी दो सुख है। क्या है? काम भोगों का सुख। देखिए, काम भोगों का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद भी शादीशुदा थे, उनका एक बेटा राहुल था, और पिछले जन्मों में भी वो ग्रस्त रहे, बोधिसत्व थे। काम भोगों का सुख तथा अभिनिष्क्रमण का सुख, परित्याग का सुख। काम भोगों का सुख एक ये है, और एक अभिनिष्क्रमण का सुख। फिर कहा इन दोनों में से जो परित्याग है, अभिनिष्क्रमण का सुख श्रेष्ठ है। फिर कहा तीसरा भिक्षु ये भी दो सुख है। कौन से? लौकिक सुख तथा लौकुत्तर सुख। जो सांसारिक है और जो मतलब यह है लोकुत्तर है, असंसारिक है। तो क्या है? लेकिन इनमें से लोकुत्तर सुख, लोकुत्तर किसे कहते हैं? जो इस लोक से ऊपर हो जाता है, जैसे सक्दागामी, अनागामी, और इस तरह के ये जो मतलब यह है सोतापन, ये जो चार स्थिति है, सोतापन, सक्दागामी, अनागामी, अरहत, ये लोकुत्तर में आते हैं। उन्होंने कहा ये लोकुत्तर सुख ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दुखों से मुक्ति का मार्ग है। चौथा बताया भिक्षु ये भी दो सुख है। क्या? साश्रव दुख और अनाश्रव दुख। साश्रव, काम आश्रव, भव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, अविद्या आश्रव, ये जो चार आश्रव है, इन चारों आश्रवों में रहने वाला सुख है। और दूसरे अनाश्रव, इनके परित्याग का सुख है, इन आश्रवों को छोड़ त्याग कर देना। लेकिन इनमें से जो अनाश्रव का सुख है वो श्रेष्ठ है। पांचवा कहा है ये भी दो सुख हैं, भौतिक सुख, अभौतिक सुख। फिर ये जो भौतिक संसार है, हमारी जो
जीवन है, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, हमारे जो भौतिक सामग्रियां हैं, इनका उपभोग करते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन इनका परित्याग अभौतिक, फिर अभौतिक में क्या आ जाता है? हमारा ब्रह्म विहार आ जाता है, अनित्य दुख अनात्म आ जाता है, विपස්සना आ जाती है, अभौतिक सुख वो श्रेष्ठ है अभौतिक। फिर आगे बताया है, भिक्षु ये भी दो सुख हैं। कौन से सुख? आर्य सुख तथा अनार्य सुख। आर्य सुख नोबल ट्रुथ जिसे कहते हैं, आर्य नोबल, आर्य कहते हैं नोबल को, जिस पे कोई दाग नहीं। ये वो आर्य नहीं है कि जैसे आर्य लोग यहाँ देश में बाहर से, इंडिया में बाहर से आए, वो आर्य से मतलब नहीं है इसका। आर्य सुख, द नोबल कंफर्ट। और दूसरा अनार्य, जो हम गलत काम करते रहते, राग द्वेष मोह में पड़े हुए हैं, वो अनार्य है। फिर आगे कहा भिक्षु ये दो सुख और भी हैं। कौन से? शारीरिक सुख और चैतसिक सुख। शरीर के सुख, जो शरीर के हमारे काम भोग हैं, वो सुख हैं, स्पर्श है, हमारे काम राग हैं दुनिया भर के। और चैतसिक सुख, जो चैतसिक सुख है, जिसमें प्रज्ञा है, चेतो विमुक्ति है, और हमारी मतलब विजडम है, ये सब है जो हमारे, वो दो सुख हैं। इनमें से कहा कि ये चैतसिक सुख हैं, ये श्रेष्ठ हैं, इसमें श्रेष्ठ हैं। फिर आगे आठवां कहा है कि भिक्षु ये भी दो सुख हैं, प्रीति सहित सुख और प्रीति विरहित सुख। प्रीति, किसी से अटैचमेंट, प्रीति हो जाए किसी से, ये भी सुख है। और जब प्रीति का त्याग कर देता है आदमी, जैसे भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, फिर वो सुख है। लेकिन उन्होंने कहा जब प्रीति से मोह नहीं रहता, वो श्रेष्ठ है। फिर अगला कहा भिक्षु ये भी दो सुख हैं। कौन से? आस्वाद और उपेक्षा सुख। आस्वाद, किसी उसमें लालायित हो जाना, आकर्षित हो जाना, उसमें फंस जाना। और उपेक्षा सुख, उसका परित्याग कर देना, उपेक्षा कर देना, वो भी सुख है। लेकिन इसमें से कहा भिक्षुओं ये आस्वाद की अपेक्षा उपेक्षा सुख श्रेष्ठ है। फिर 10वां कहा है भिक्षु ये दो सुख और भी हैं। कौन से दो? असमाधि सुख और समाधि सुख। असमाधि सुख, ध्यान ना लगाना, विचलित मन में रहना। और दूसरा मेडिटेशन, कंसंट्रेशन करना, मतलब ये अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना, विपස්සना करना। ये दो सुख हैं। इनमें से जो है समाधि सुख श्रेष्ठ है, भगवान बुद्ध ने कहा। फिर 11वां सुख बताया, भगवान ने कहा ये भी दो सुख हैं भिक्षुओं। कौन से? प्रीति आलंबन सुख तथा अप्रीति आलंबन सुख। हम किसी के उसमें पड़े हुए हैं, मोह में, और उसमें मतलब यह हर वक्त उसी पर टिके हुए हैं, और बड़े खुश हो रहे हैं हम, मेरी उससे दोस्ती है, ये जो अपोजिट सेक्स हैं, मेरा बहुत चाहने वाला है, और वो चाहने वाली है, उस पर टिका हुआ है मन, 24 घंटे उस पर टिका हुआ है मन। और दूसरा, उससे मतलब यह है उसके उसके परिणाम, दुष्परिणाम जान के, इसके दुष्परिणाम क्या है? अप्रीति आलम्बन सुख, उस पर ना टिकना, उससे समझना उसको कि इसके दुष्परिणाम क्या है, ये भी सुख है। फिर इनमें से कहा अप्रीति आलंबन, आलंबन कहते हैं टेक, जिस पर टिक जाता है उसका ऑब्जेक्ट, तो वो श्रेष्ठ है, जिस पर हम अप्रीति आलंबन सुख कहते हैं। फिर आगे कहा 12वां भिक्षु ये भी दो सुख हैं। कौन से दो? आस्वाद आलंबन सुख और उपेक्षा आलंबन सुख। इसमें फिर देखिए 12वां कहा आस्वाद, उसमें स्वाद में पड़ जाना, जितने स्वाद हैं, काम भोग हैं। और दूसरा उपेक्षा, फिर सुख, जैसे सन्यासी है वो तो उपेक्षा सुख में रहेगा, ग्रस्त रहेगा आस्वाद में। हालांकि ग्रस्त लोग भी जो अपने 5 शील का पालन करते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि भिक्षु ही कर सकता है। ग्रस्त लोगों के 5 शील है, वो भी निर्वाण पा सकते हैं। आस्वाद आलंबन सुख, उपेक्षा आलंबन सुख, उसकी उपेक्षा करना, ये दो सुख। लेकिन इनमें से उपेक्षा आलंबन सुख श्रेष्ठ है।
फिर आगे और कहा है भिक्षु ये भी दो सुख हैं। कौन से दो सुख हैं? रूप आलंबन और अरूप आलंबन सुख। हम किसी रूप में आकर्षित हैं, वही उसी की फिगर दौड़ रही है मन में। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, सांसारिक काम भोगों की वस्तुएं, उसी को जो मुझे अच्छा लगता हो, आकर्षक लगता हो, मोहक लगता हो। आलंबन सुख, वो 24 घंटे उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ती, बार बार उसको देखने का मन करता हो। और दूसरा अरूप आलंबन सुख, फिर उसे कोई रूप प्रभावित नहीं करता, चाहे कोई कुरूप हो चाहे कोई रूपवान हो, उसके लिए फिर वो उपेक्षा की भावना रहती है, उसे वो कुछ नहीं सोच। फिर इसमें से ये जो अरूप आलंबन सुख है, क्योंकि उसे वितृष्णा हो जाती है। तो इतने भगवान बुद्ध ने सुख बताए। अब आप देखिए, फिर कैसे कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि सुख नहीं है संसार में? तो ये चीज है। इसके बाद एक महाली सुत है सुत्त निपात में। महाली सुत है बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, आनंद, इस लोक में अगर दुख ही दुख होता तो लोग सुख की तरफ आकर्षित ना होते। लेकिन इसमें जब आदमी जो सुख है उसमें इतना रत हो जाता है और उसमें इतना डूब जाता है, तो वो जो है, वो सुख जिसे वो सुख कहता है, वो उसे इतना ओढ़ लेता है किसी भी रूप में। जो हमारे 6 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं, वो उसमें इतना अभिरत हो जाता है कि वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अगर इसमें दुख ही दुख होता और सुख ना होता तो कोई भी मेरी तरह है, इन राजकुमारों की तरह, बड़े बड़े घरों के राजाओं के बच्चों की जो राज की तरह घर छोड़ के साधु ना बनते। क्योंकि उनको पता है अगर जो सुख है ये सांसारिक, उनकी अपेक्षा में ये सन्यास का जो सुख है, ये दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने इसको समझाया है। मैत्री भाव जो हमारा जो सम्मान। फिर इसमें जो करुणा है, तीसरा एस्पेक्ट जो है करुणा। करुणा, भगवान बुद्ध को कहा गया महाकारुणिक, द ग्रेट कंपेशनेट, महाकारुणिक। जो दूसरों के दुख को देख कर ट्रेम्बल करता है, उसका हृदय विदार, मतलब यह बहुत विदारत हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो करुणा उसकी, वो कहता है कि उसको एकदम परेशान हो जाता है। तो करुणा, तो इसमें करुणा का जो है उदाहरण भगवान का है, बहुत से उदाहरण हैं करुणा के। एक तिस्से नाम का राजकुमार था, यंग मैन, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध को मिलने आया, तिस्स नाम का, और वो भिक्षु बन गया। फिर वो भिक्षु बन गया, फिर वो थोड़ा संघ में आ गया और उसका नाम तिस्स हो गया, पुराना नाम कुछ और था। धीरे धीरे उसको कोई शरीर में जैसे ये दाने से निकल जाते हैं गर्मी में, घमौरिया, इस तरह कुछ निकलने लगा उसके शरीर में। फिर वो थोड़ा बड़े होने लगे पूरे बॉडी में, फिर बड़े होकर लाल हो गए वो, फिर लाल होकर उनमें पस पड़ गया, फिर वो फूट गए और पूरा उसका मवाद से वो पूरा शरीर वो हो गया, ढक गया। तब कोई भी भिक्षु उसकी मदद को नहीं आया, तो सब उसको छोड़कर दूर भागने लगे, मक्खियां भिन बनाने लगी, बदबू आने लगी। फिर उसके कपड़ों में वो
मवाद चिपक गई चीवर में, उसकी बुरी हालत हो गई। तो भगवान बुद्ध को इसका पता, ही श्रावस्ती का, जेतवन का ही ये मतलब ये कहानी है, यही घटित हुई। तो वो भगवान बुद्ध को पता चला, तो भगवान बुद्ध वहां गए, फिर आनंद को कहा आनंद थोड़ा पानी गर्म करो, और उसकी चारपाई जो जिस पर लेटा हुआ था, वो काउच था, उसको खींच के वो वहां ले गए चूल्हे के पास जहां पानी गर्म हो गया। फिर धीरे धीरे उसका सारा शरीर धोया, और फिर दूसरे सूखे कपड़े से वो सारी पोंछ दिया, और मवाद सारा साफ कर दिया। और फिर उसमें उनको आराम मिला उस भिक्षु को। और फिर जो उस समय के जो लेप होते थे, उस समय आयुर्वेदिक लेप होते थे जो दान में देते थे, गंध लेप आपने पढ़ा होगा, जो हमारे थे ना, जो भिक्षुओं को दान करते थे, उनके लिए चार जो हम उनके वो हैं, एक तो भोजन देते थे, और एक वो कपड़े देते थे, और चार जो देते थे, एक वो दवाइयाँ। चार ही तो परते थे उनके, एक तो भोजन दान था, एक चीवर था, एक आश्रय सोने का वो था जगह, और एक था वो मतलब यह है दवाइयाँ जो कहते हैं उनको। तो उसको दी, तो सारा फिर उनको धम्म टाक सुनाई भगवान बुद्ध ने। अनित्य दुख अनात्म का ये शरीर पंच उपादान स्कंद दुख है, वो सुनाया भगवान बुद्ध ने। तो उसने ध्यान से सुना, तीसने बेड पर लेटे लेटे वो एकाग्र हो गया। शरीर की जो संरचना है, इसका जो स्वभाव है, यह नित्य है, हर वक्त ये परिवर्तनशील है, ये झाग की तरह है। ये जो रूप हमारा झाग की तरह है, ये फोम की तरह है। और ये जो हमारी वेदनाएं हैं, ये पानी पर जो बारिश के बुलबुलों की तरह है, जो फूट जाते हैं थोड़ी देर में, जैसी तरह हमारी वेदनाएं भी बदलती रहती हैं। और शरीर में हमारा जो झाग की तरह है, जो हमारे जो अंदर जो हमारे हैं ना, जिसे उत्तक कहते हैं, जो उत्तक होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बार बार बदल रहे हैं न, मतलब रिप्लेसमेंट चल रहा है, हमें पता भी नहीं, इतनी गति से चल रहा है कि नए पैदा हो रहे हैं, पुराने डीजनरेट रीजनरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि ये जो वेदनाएं हैं, ये बुलबुले की तरह हैं, और ये जो वेदना संज्ञा है, ये एक मरीचिका की तरह है। ये रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो कैसा भी परसेप्शन बनता, संज्ञा बनती है, वो सही नहीं होती। तीसरा संस्कार हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, विचार संस्कार, जो काया संस्कार, वची संस्कार और चित्त संस्कार। ये केले के पेड़, कदली वृक्ष कहा है, जैसे केले का पेड़ है, इसमें कोई हृदय काष्ठ नहीं है। हृदय काष्ठ माने जैसे शीशम की लकड़ी या किसी और की लकड़ी, बाहर से सफेद रंग की होती है, अंदर से लाल रंग होता है। वो जो लाल रंग की अंदर से, उसे हृदय काष्ठ कहते हैं, हार्ट वुड कहते हैं उसको। उसी का फर्नीचर बनाते हैं, क्योंकि उसमें घुन नहीं लगता, वो मजबूत होती है। एक सॉफ्ट वुड होती है, एक हार्ड वुड होती है। तो ये जो संस्कार हैं, ये केले के पेड़ की तरह है, इनमें कोई हार्ड वुड नहीं है। इसमें ना वो लकड़ी के जलाने के काम आती है, ना ही मकान की इमारत की लकड़ी बन सकती है केले के पेड़ से, इतना मोटा होता है, एक चाकू से 1 मिनट में कट जाता है वो, उसमें कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस। और फिर ये जो संस्कार विज्ञान है, हमारे साहब विज्ञान पे बोल रहे थे, ये विज्ञान एक जादूगर की तरह है, मैजिशियन की तरह है, जो झूठा है, क्योंकि जादूगरी झूठी है, हिप्नोटिज्म है, वो हिप्नोटाइज करते हैं वो। तो इस तरह उसको समझाया, पंच उपादान ही दुख है, स्कंद ही दुख है। तो तिस भिक्षु सुनता सुनता लीन हो गया, और इतना स्थापित हो गया वो कि उसकी मृत्यु हो गई, और वो अरत हो गया। तो ये जो सम्मा संकल्प है, इसमें जो तीन है, रिनंसिएशन, नैखम में किस चीज का, राग का। दूसरा है इसमें मतलब यह है गुडविल, मैत्री। तीसरा है इसमें नॉन हार्मिंग, करुणा। जब ये डेवलप हो जाती हैं, तो तीन संकल्प जो है हमारे पूरे हो जाते हैं, तभी सम्मा दिट्ठी कंप्लीट होती है।
जो सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प दोनों मिलकर आप जानते हैं इसका जोड़ा है, और तभी इन दोनों को सम्मा दिट्ठी की श्रेणी में रखा गया है। यही सम्मा दिट्ठी है। तो आज ये सम्मा संकल्प इसमें पूरा हो गया। और इसमें देखिए करुणा, एक मिनट और लूंगा। करुणा, इसका परिणाम देखिए आप, जो मैत्री है करुणा का, क्या परिणाम है इसका। इसमें भगवान बुद्ध के जो उदाहरण इसमें दिए गए हैं, इसका जो मैत्री जो है हमारी करुणा का, इसमें जब शाक्य और कोलियों के बीच में, पानी के, रोहिणी नदी के पानी के बीच में गर्मी के दिनों में बंटवारे पर लड़ाई हो गई। वो कह रहे पहले हम पानी अपने खेतों में ले जाएंगे, हमारी फसल सूख रही है। शाक्य वंश, कोलीय वंश, तो दोनों आर पार थे नदी के। इधर इधर शाक्य वंश थे, उधर दूसरा कोलीय वंश था। जो महामाया थी भगवान सिद्धार्थ की माता, वो कोलीय वंश की थी। आपस में वे थे, लेकिन पानी के झगड़े पर हो गया रोहिणी नदी का। तो भगवान बुद्ध शरावस्ती में थे। उनको जब पता चला कि वहां युद्ध के लिए दोनों तरफ से खड़े हैं, तो भगवान बुद्ध वहां पहुंचे। तो वहां पहुंच कर उन्होंने कहा, ये बताओ, ये जो पानी है ये कॉस्टली महंगा है, ये या मानव का रक्त या खून महंगा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा, ये जो फसल सूख रही है ये महंगी है या मनुष्यों का जीवन महंगा है। फिर उन्होंने कहा, जो फूड ग्रेन्स होंगे, अनाज पैदा होगा, वो ज्यादा महंगा है या आपका जीवन महंगा है। तो ये उपदेश दिया उन्होंने, अगर फसल सूख गई तो दोबारा अगले साल उगाई जा सकती है, लेकिन अगर मृत्यु हो गई, क्या उसको वापस लाया जा सकता है। अगर खून बहा, क्या उसकी पूर्ति जल से हो सकती है। तो इस तरह का उपदेश महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने करुणा पे दिया, वहां मैत्री पे दिया, तो युद्ध रुक गया। एक तो यह है। उसके बाद आप जानते हैं राक्षस आलवक, राक्षस था। राक्षस इस तरह था कि उसकी पैशाचिक प्रवृत्ति थी, आदमी का मांस खाता था वो, और वो जंगल में ही रहता था। उसको भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा और मैत्री से परवरिजित कर दिया। फिर आप जानते हैं अंगुलीमाल, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जिन्होंने 999 व्यक्तियों की हत्या की हो। वो किस तरह, उसको कोई प्रवचन नहीं दिया, मात्र करुणा से और मैत्री से उसको टेम कर दिया, वश में कर लिया। उसके बाद नालागिरी हाथी, जो देवदत्त ने उनको मारने के लिए शराब पिलाकर छोड़ दिया था, वो नालागिरी हाथी उससे था जिससे मृत्यु दंड दिए जाते थे। वो आदमी को, कैदी को के पीछे छोड़ दिया जाता था, उसको मार डालता था, उसको मृत्यु दंड के लिए पाला गया था। मृत्यु दंड देने का तरीका था नालागिरी के द्वारा। ये इनको सब भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना से कंट्रोल किया। और सबसे बड़ा उदाहरण, जो दुनिया का और विश्व का इससे बड़ा उदाहरण कोई है ना होगा, वो है राजा अशोक का। उन्होंने कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे, कितने अपंग हुए, कितने जख्मी हुए, खून की नदियां बह गई। और जब वो भगवान बुद्ध की शरण में आए, वो चंडाशोक से देवानाम धम्म प्रिय अशोक बन गया। देवानाम प्रिय धम्मदर्शी अशोक हो गया। और वो राजा ने फिर दिग्विजय, युद्ध विजय छोड़कर धम्म विजय फैलाई। फिर धम्म विजय से पूरा चक्रवर्ती राजा बन गया और सबसे बड़ा दायक बन गया। जितने दान सबने भगवान बुद्ध के ने कहा है कि जितने दान लोगों ने दिए हैं, सबसे जो दायक थे उनमें सबसे बड़ा दायक राजा अशोक बन गया। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री का दान कर दिया, उनको धर्म का उपदेश करने के लिए श्रीलंका में भेज दिया, जो आज हमारा बुद्ध कंट्री है। तो ये चीजें हैं सम्मा संकल्प में, ये उदाहरण हैं, बहुत भरे पड़े हैं। तो सम्मा दिट्ठी का ये सम्मा संकल्प ये है इसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपने ध्यान से सुना, और आशा करता हूं कि सबका भला हो, सबका